पाकिस्तान हिंदुस्तान जब से अंग्रेज हुकूमत छोड़ कर गए तो उन्होंने इस वक्त में जो तारीखी मकाम तामीर करवाए वो ज़्यादातर ज़बों हाली का शिकार हो गए, मगर कुछ इमारतें और ऐसे मकामात अभी भी मौजूद हैं जिन्होंने आज भी अपने अंदर ऐसे राज दफन कर रखे हैं जिनको खोजना आज भी कोई आसान काम नहीं। आज हम अपने आर्टिकल में जिन दो इमारतों का तज़किरा करेंगे उनका ताल्लुक वादी नमल मियांवाली से है। इन दो तारीखी इमारतों के बारे में तारीख क्या बताती है? इन दो तारीखी इमारतों को किन मकासद के लिए तामीर किया गया और किसने तामीर करवाई? इन दो तारीखी इमारतों के दिलचस्प हक़ायक़ जानते हैं। नमल में मौजूद इन दो तारीखी इमारतों को गुम्टा के नाम से जाना जाता है। गुम्ट ऊंट की कोहान को कहते हैं। इन दो इमारतों को इस वक्त के हिसाब से गुम्टा का नाम उन दो इमारतों पर निकलने वाली चोटियों की निस्बत से दिया गया, क्योंकि इन इमारतों की छत नुमा चोटियों और ऊंट या बैल की गुम्ट नुमा होने पर उन इमारतों को गुम्टा का नाम दिया गया। गुम्टा की कदीम और तारीखी इमारत नंबर 1, मियांवाली तिल्ला गुंग रोड बिन हाफिज जी से सकेसर की जानिब निकलने वाला रोड ढोक अयूब और ढोक मुजवन से आगे पुराना गोलर नाला पिल क्रॉस करने के साथ ही कदीम कब्रिस्तान बाबा शेख कमाल साहिब के साथ उल्टे हाथ पर वाक़े पहाड़ी के सिरे पर मौजूद है। गुम्टा को क्रॉस करने के साथ ही नमल यूनियन काउंसिल की इमारत भी मौजूद है। इन दो इमारतों की जानिब आने वाला दूसरा रास्ता वादी सून सकेसर की जानिब से ढोक मियानी क्रॉस करने के बाद आता है। ये खूबसूरत इमारतें ज़मीन से 40 से 50 फुट पहाड़ी पर मौजूद हैं। उन इमारतों के दूसरी तरफ सकेसर से आता हुआ एक खूबसूरत नाला गोलर जो यहाँ की खूबसूरती को चार चांद लगाता है और उसके गिरदो नवा की दिलकशी देखने वाले पर सुकून तारी कर देती है। इस नाला का पानी रास्ते में आते खेतों को सैराब करता हुआ नमल झील तक जा पहुँचता है। ये नाला बहुत कम ही खुश्क रहता है, इसमें पानी तकरीबन सारा साल चलता रहता है। गुम्टा वादी नमल का तारीखी मकाम। इमारत नंबर 2। वादी नमल की उन दो तारीखी इमारतों की जानकारी हासिल करने से पहले आपको ये भी बताते चलें कि इस तर्ज की दो इमारतें चीनीजी तिल्ला गुंग से कल्लर कहार जाने वाले लोकल रास्ते पर, इसी तर्ज की दो इमारतें और चश्मा से तौंसा शरीफ जाने वाले रास्ते पर मौजूद है। इमारतों का ज़ाहिरी जायजा लेने पर मालूम पड़ता है दोनों इमारतें चौड़ाई में बनाई गईं। इमारत की चौड़ाई दोनों तरफ से 18.5 फुट, ऊंचाई 10 फुट और अगर बात की जाए इसके गुंबद की जिसे गुम्टा कहा जाता है, इसकी ऊंचाई 5 फुट है। इसके छत में लकड़ी को बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल किया गया। इमारत में किसी किस्म के सुतून को इस्तेमाल नहीं किया गया। दूसरी इमारत की चौड़ाई 14.5 फुट है। ऊंचाई बिल्कुल पहली इमारत जैसी है। इस इमारत का छत मुनहदम हो चुका है और ये इमारत बहुत खस्ता हालत में है। इन इमारतों की बुनियादों में चूने का पत्थर इस्तेमाल किया गया। इमारत की तामीर के लिए कुंजौर पत्थर का इस्तेमाल किया गया। कुंजौर पत्थर ऐसे पत्थर को कहते हैं जिसको पानी से निकाला जाता है। ये पत्थर पानी में पड़ा रहने की वजह से पानी की रगड़ से घुस चुका होता है, यानी इस पत्थर की मुकम्मल तैयारी कुदरती तौर पर पानी में होती है। इसी पत्थर को गंधारा सकाफत में भी इस्तेमाल किया जाता रहा। दोस्तों, तारीख के हवाले से इन इमारतों की तामीर का सही वक्त सामने नहीं आ सका और अभी भी उलझन का शिकार हैं कि गुम्टा और उसकी तर्ज की बनाई जाने वाली 4 दूसरी इमारतें बनाने का मकसद उन्हें किसने तामीर करवाया। आज तक हमने जितनी भी उन इमारतों की कहानी सुनी उनका कोई तारीखी वजूद नहीं मिलता, मगर फिर भी एक दो किस्से आपको सुनाते हैं। इस इमारत के साथ जड़ने वाला पहला वाकया इन दो इमारतों के नीचे शहर आबाद था और इस शहर की हिफाजत के लिए उन्हें तामीर किया गया। गुम्टों के साथ मंसूब होने वाला दूसरा वाकया इन दोनों इमारतों को तामीर करने के लिए हिंदू मिस्त्री और मुसलमान मिस्त्री के दरमियान तामीर का मुकाबला हुआ और हिंदू मिस्त्री अपनी शिकस्त को तस्लीम न करने की वजह मुसलमान मिस्त्री को कत्ल कर बैठा। इस इलाके का सबसे मशहूर वाकया जो कि गुम्टू और इससे मुल्हका इलाके के जितने लोग हैं वो सब यही सुनाते हैं कि एक मुसलमान मिस्त्री ने एक अंग्रेज का बंगला तैयार किया। अंग्रेज इस बंगले की तामीर से बहुत खुश हुआ। अंग्रेज ये चाहता था कि इस तर्ज की कोई दूसरी इमारत तामीर ना हो। इस अंग्रेज ने मिस्त्री को इनाम देने की बजाय इसका दाहिना हाथ काट डाला।
मिस्त्री वहां से तो भाग आया, लेकिन इसने इस मकाम पर इस जैसे पत्थर मिलने और इलाके की लोकेशन को देखते हुए इन दो इमारतों को अपने एक हाथ से तामीर किया। दोस्तों, जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है, इन वाकयात का तारीख में कहीं कोई सौराग नहीं मिलता, मगर ये कहानी सिर्फ सीना बासीना बुजुर्गों की ज़बानी सुनने को मिलती। लेकिन इतना मालूम होता है कि ये इमारतें बरतानवी दौर हुकूमत में बनाई गई होंगी। ये इमारतें अपनी शक्ल और हैत के एतबार से बिल्कुल मजहबी इमारतें नहीं हैं। हमारे अंदाजे के मुताबिक उनको वॉच टावर यानी ऊपर से दुश्मन को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा, रास्तों की हिफाजत के लिए बनाई गई। अगर हम देखें तो इसमें इस्तेमाल होने वाला पत्थर और डाक बंगला में इस्तेमाल होने वाला पत्थर एक जैसा है, और सकेसर पर मौजूद घंटा घर के पत्थर भी उन पत्थरों से मुशाबहत रखते हैं। हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि उन इमारतों को इसारी कदीमा के हवाले किया जाए, ताकि हमारी आने वाली नस्लें तारीख को अपनी नज़र से देख सकें, और अहल इलाका इससे मुल्हका इमारतों की जानकारी किसी दोस्त के पास हो तो राब्ता ज़रूर करें, ताकि उन इमारतों को जानने के बारे में हमारे इल्म में भी इजाफा हो सके। फ़िलहाल तो ऐसा लगता है कि अंग्रेज़ खुद तो चले गए, पर उन इमारतों की जानकारी भी साथ ले गए।